वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लास्ट क्लास में हम आपको इफ की सीरीज चला रहे हैं, यानी एमएस एक्सेल के फॉर्मूले में इफ की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको इफ का पार्ट 1 बताया था और इफ के पार्ट 1 में हमने आपको कुछ टॉपिक को क्लियर किया था। और आज हम आपको उसी के आगे इफ के पार्ट 2 की तरफ ले चलते हैं, जिसमें हम आपको आज इफ के साथ एंड और फंक्शन का यूज करके बताएंगे। तो जैसा एंड मीन्स होता है और मीन्स होता है क्या। जैसे हमारे सामने कोई टेबल है, हम चाहते हैं कि हमको इसमें भी आंसर चाहिए, उसमें भी आंसर चाहिए और उसमें भी आंसर चाहिए, तो हम बच्चों के रिजल्ट या किसी चीज को प्रोवाइड करेंगे। या हमको 3, 4 या 5 किसी में से किसी एक में अगर बच्चा ला दिया या कोई एम्प्लॉय ला दिया, तो उसको वहां पर हम वो चीज अलाउ कर देंगे। तो आइए इस चीज को अपने टेबल के माध्यम से समझते हैं, अपने चैनल के माध्यम के द्वारा, एस्टेक कंप्यूटर के माध्यम से। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक्सेल ओपन हो चुका है। पिछली क्लास में आपको इफ के पार्ट 1 के बारे में बताया था। आज हम इफ का पार्ट 2 बताते हैं, जिसमें आपकी टेबल लगभग वही है, दोनों टेबल। इसमें हमने बस थोड़ा सा आपको नई चीज बताएंगे, इफ के साथ एंड और फंक्शन का यूज करना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहां पर भी हम कमीशन टेबल को पहले ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इफ सेल्स अमाउंट इज मोर देन 1 लाख देन 5% कमीशन। अगर आपको ये चीज निकालनी है तो आप पहले यहां पर एलईडी, ट्यूबलाइट और फेल्पीरो का टोटल निकाल लेंगे, यानी B3 प्लस C3 प्लस D3 और इंटर। तो इससे क्या हुआ, हमारा तीनों का टोटल यहां पर निकल करके आ चुका है कुछ इस तरह से। तो हम यहां पे कमीशन निकालेंगे, उसके लिए हम इक्वल लिखेंगे, इफ लिखेंगे और फिर लॉजिकल टेस्ट, हमको इसका कमीशन निकालना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, कॉमा हमको किसका कमीशन निकालना है, टोटल सेल का। तो यहां हम लिखेंगे E3 एस्ट्रिक कितना 5%, कॉमा। अब यहां पर हम लिख देते हैं हार्ड वर्क या नो कमीशन, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्वर्टर कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो देखिए यहाँ पे इनको कमीशन मिल चुका है, क्योंकि इनकी जो टोटल सेल्स है वो 1 लाख से ऊपर की है। ये तो सिंपल सा फंडा हो चुका है जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। लेकिन अब यहाँ पर जो कंपनी का मालिक है वो कहता है भैया आपको टोटल सेल्स पे नहीं। इससे क्या होता है कि जो चीजें ज्यादा बिकती है लोग उस पर ध्यान देते हैं। जैसे ट्यूबलाइट ज्यादा बिक रही है या एलईडी ज्यादा बिक रही है तो उसको वो लोग सेल करते हैं, बाकी जो चीज कॉस्टली होती है उनको छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एलईडी ज्यादा बिक गई है, ट्यूबलाइट ज्यादा बिक गई, लेकिन जो फैन की सेल्स है वो कम है। तो अब कंपनी क्या कहती है कि आपको ट्यूबलाइट भी 50,000 से ऊपर बेचनी है, ठीक है। एलईडी भी मान लीजिए कहा एलईडी भी आपको 40,000 से ऊपर बेचनी है, ट्यूबलाइट भी 40,000 से ऊपर बेचनी है और फैन भी 40,000 से ऊपर ही बेचनी है, तभी आपको कमीशन मिलेगा, अन्यथा कमीशन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड, यानी एलईडी पर भी और ट्यूबलाइट पर भी और फैन पर भी आपको 40 हजार रुपए की सेल्स करनी है, तब आपको कमीशन मिलेगा, अन्यथा कमीशन नहीं मिलेगा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इक्वल लगाएंगे, इफ लिखेंगे। अब हम इफ के साथ यहां पे क्या लगाएंगे, एंड का फॉर्मूला यहां हम लिखेंगे एंड। अब हम लॉजिकल फर्स्ट लेंगे। लॉजिकल फर्स्ट हमारा क्या है, एलईडी यानी B3। हमने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 40,000, फिर कॉमा
अब लॉजिकल 2 लेंगे, लॉजिकल 2 हमारा है यानी ट्यूबलाइट यानी C3। फिर हमने किया ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 40,000, फिर कॉमा, फिर हमने लिया लॉजिकल 3 फैन को, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू किया और लिया 40,000, अब ब्रैकेट को बंद किया। ये तो हमारी कंडीशन हुई। अब कॉमा लगाएंगे। हमने कहा कि अब जो कमीशन आएगा वो टोटल सेल्स के हिसाब से आएगा, यानी E3 कितना 5%। अन्यथा आपको भी क्या करना है, हार्ड फर्क। इन्वर्टर कॉमा बंद किया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया। तो अब देखिए यहां भी इनको भी हार्ड वर्क आ रहा है। क्यों हार्ड वर्क आ रहा है भाई? इन्होंने एलईडी पर तो किया 40,000 से ऊपर का, ट्यूबलाइट पर भी किया 40,000 ऊपर, लेकिन इन्होंने फैन पे क्या किया 23,000 की ही सेल की हुई है, तो इसलिए अब इनको कमीशन नहीं मिलेगा। अब जैसे ही यहाँ पर ये 40,000 की सेल करते हैं, इनको क्या मिलेगा, कमीशन मिल जाएगा। तो ये चीज तो हो गई कि यहां पर अब इनको कमीशन मिल गया है एंड के माध्यम से। तो यहां पर हम इसको पहले इसको हम डबल क्लिक करके देख लेते हैं। ये आ गई टोटल सेल्स और यहां हमने देख लिया कि किस पे कमीशन मिल रही है। लेकिन अब जैसे हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर भाई कंपनी ने कहा कि चलिए ठीक है, आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग लोवेस्ट होते हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए पहले कंपनी थोड़ा उनको लालच देती है कि आप चलिए तीनों में से किसी एक पर कर दीजिए तो आपको हम कमीशन दे देंगे। फिर किसी 2 पे कराती है, फिर किसी 3 पर कराती है, इस हिसाब से वो कंडीशन को बढ़ाती रहती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे और का फंक्शन, यानी हमको कुछ भी नहीं करना है, इस फंक्शन में एंड के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, और लगा देना है। सब कुछ आपका वही रहेगा, सिर्फ आपको एंड के स्थान पे क्या लगाना है, और लगाना है। और आप जैसे इंटर करेंगे तो देखिए आप इनको इसमें भी कमीशन मिल चुका है। अब यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 पर्सन है जिनको इस पर कमीशन नहीं मिला हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ट्यूबलाइट, फैन या एलईडी में किसी पर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया आपको कमीशन टेबल में एंड और का फंक्शन। आप अपने हिसाब से वैल्यू को दे सकते हैं कि आपको 20,000, 30,000, 40,000, वो कंडीशन आपके ऊपर होती है। बस अगर आप यहाँ पर एंड चाहते हैं तो आपको यहाँ पर और के स्थान पर एंड करना है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपको आपने जो कंडीशन दी है कि आपको एलईडी 4,000 से ऊपर बेचनी है, ट्यूबलाइट 4,000 बेचनी है और फैन बेचनी, तब आपको कमीशन मिलेगा। ये कंडीशन हो गई एंड की। लेकिन और में क्या है कि आप चाहे ट्यूबलाइट, फैन या एलईडी तीनों में से किसी एक को भी 40,000 से ऊपर सेल कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ये तो बात हो कमीशन टेबल की। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पर जो हमारी बच्चों की स्टूडेंट की लिस्ट है। तो हम आगे अपनी दूसरी टेबल पर जिसमें यहाँ पर कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं। अभी तक हमने क्या किया था कि अगर लड़का टोटल नंबर पाता है 90 तो उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे इस बच्चे का नंबर 93 है तब भी ये बच्चा पास है, लेकिन इसके इंग्लिश में मार्क्स कम है। तो अब यहाँ पर टीचर ने कहा कि बच्चा अगर हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मैथ में, तीनों में 30 नंबर लाएगा तो ही बच्चा पास होगा, अन्यथा बच्चा फेल रहेगा। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, अब इस कंडीशन में हम इफ के साथ एंड का यूज करेंगे और हिंदी का रिजल्ट नंबर देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे 30 कॉमा सेकेंड लॉजिक इंग्लिश को ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा मैथ के टोटल को लॉजिक को यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन कॉमा। अब यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे। अब कॉमा लगाएंगे कि
अब अगर जो टोटल की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 90, तो लड़का क्या होगा, पास, अन्यथा लड़का क्या होगा, फेल। बंद किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। कुछ फॉल्ट आ रही है, अच्छा यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट लगाने हैं, क्योंकि हमने 2 ब्रैकेट को ओपन किया हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये आर्गुमेंट नहीं करना है, ये वाला। अब यहाँ पर ये लड़का यहाँ पर ये पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यस कर दिया हमने। तो ये देखिए, यानी अब लड़का क्या कहा जा रहा है, अब हिंदी में उसका 30 से ऊपर है, इंग्लिश में 30 से ऊपर है और मैथ 30 से ऊपर, तो लड़का पास है। फिर से हम आपको उसको करके दिखाते हैं। हमने कहा इफ अगर ये वैल्यू, पहले हम यहाँ पर एंड लगा देते हैं। हमने कहा फर्स्ट वैल्यू यानी इंग्लिश की ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा सेकेंड वैल्यू इंग्लिश की ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा थर्ड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये तो कंडीशन हो गई, फिर कॉमा। अब अगर है तो लड़का क्या होगा, पास होगा, नहीं तो नोट कॉम लड़का क्या हो जाएगा, फेल। नोट कॉम बंद किया, ब्रैकेट बंद किया और हमने क्या किया, एंटर। लड़का देखिए पास हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों मार्क्स में हिंदी, इंग्लिश और मैथ में बच्चे का नंबर कितना है, 30 से ऊपर है। अब अगर यहाँ पर हम किसी बच्चे का नंबर 29 कर देते हैं, किसी मैथ में या इंग्लिश में, किसी सब्जेक्ट में उसका नंबर कम है, तो देखिए लड़का क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये तो थी हमारी किसकी कंडीशन, एंड की कंडीशन। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे ये हमारे फेल है, ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है, ये फेल, मतलब यहाँ पर देखिए कई बच्चे फेल है। क्यों? क्योंकि वैसे बच्चे पास हैं लेकिन 93 के ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर कम आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे उस सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दे करके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि क्लास टेस्ट है। तो अब अगर, लेकिन जैसे होता है नहीं, बच्चा अगर किसी में एक में आ गया तो उसको चलो पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंड के स्थान पे क्या कर देना है, और इंटर कर देना है। तब देखिए, अब डबल क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए लड़का सभी बच्चे पास हैं। ये भी यहाँ पर देखिए ये 89 है, तब भी बच्चा पास है। क्यों? क्योंकि उसने हिंदी में नंबर ज्यादा ला लिए हैं, बाकी दोनों नंबर कम है। तो आप इस हिसाब से एंड और फंक्शन का यूज करके रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि इफ के साथ हम एंड और फंक्शन का यूज किस तरह करते हैं और उसको किस तरह लॉजिक लगा करके हम उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। प्लीज अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वे भी इससे लाभ ले सकें। मिलते हैं जल्द ही इफ के पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।